नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शनि सूर्य के समसप्तक योग की चर्चा है। आपकी राशि के लिए क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जानते दोस्तों इस चर्चा से। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, यह राजयोग है या तूफान आने से पहले की शांति है। ग्रह गोचर आपके समक्ष है। शनि भाग्य भाव में अपनी ही राशि में बहुत अच्छी अवस्था में कहे जा सकते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 तारीख से, 16 अगस्त से अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इन दोनों का समसप्तक योग बन जाएगा। दोनों आमने सामने होते हैं। जब कोई ग्रह बिल्कुल अपोजिट एस्पेक्ट से एक दूसरे को देखते हैं तो हम कहते हैं ये समसप्तक योग में है। क्या यह राजयोग है या तूफान आने से पहले की शांति? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये स्थिति है। 28 साल के बाद यह स्थिति बनी है। सूर्य और शनि का इस तरह का संबंध 28 ईयर्स बैक 28 साल पहले हुआ था और 16 अगस्त को यह संबंध फिर से स्थापित हो रहा है। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ये स्थिति रहेगी सूर्य और शनि की। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या यह राजयोग कारक बन रहा है आपके लिए पीरियड? सूर्य शनि के ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो में। मासिक राशिफल इत्यादि या गुरु शनि बुध शुक्र के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जो आपने बहुत पसंद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ। 28 साल बाद इनका संबंध बना है, बुध शुक्र और शनि का भी, जो कि 25 तारीख तक रहेगा। 22 तारीख को बुध शिफ्ट हो जाएंगे और 25 को शुक्र भी शिफ्ट हो जाएंगे, तो तब तक यह राजयोग आपके लिए बेहतर ही रहेगा। हालांकि 16 तारीख से क्या स्थिति बनती है जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव में आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अभी कर लें और जो नीचे दिए हुए बटन हैं, कुछ लाइक का है, शेयर का है, इन्हें भी दबाया करें। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे भी मेरा नम्र निवेदन है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी चर्चा पर आते हैं। सूर्य की बात 2 पंक्तियों में कर लें क्योंकि सूर्य का परिवर्तन होगा और राजा की बात ना हो तो बात बनती नहीं। सूर्य आखिरकार ग्रहों के राजा हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे तृतीय भाव में आने से सिंह राशि में। वैसे भी आत्मा के कारक हैं, आत्मिक बल देंगे आपको 3rd हाउस में। कई तरह की चिंताएं, दुविधाएं, उनका निराकरण तो होगा ही होगा। समसप्तक योग की बात अपनी जगह पर है। यहाँ पर सूर्य का 3rd हाउस में आना ही आपकी विल पावर इंप्रूव होती है। अपनी राशि में 3rd लॉर्ड पराक्रमी होंगे, ब्रेव होंगे, निडर होंगे, दलेर होंगे। मुश्किल से मुश्किल बातों को भी आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। कोई भी पेचीदा सिचुएशन घर परिवार में है, नौकरी व्यापार में है, यू विल बी एबल टू हैंडल, बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। तो सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए सुखद है। शासन सत्ता से फ़ायदा, सरकारी नौकरी करने वालों को भी लाभ हो, इस तरह के योग सूर्य का परिवर्तन तो बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यात्राएं होंगी जो लाभकारी होंगी, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, आईटी लाइन के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बिजनेस जो करते हैं बुध क्योंकि साथ में होंगे सूर्य के, तो ये भी अच्छी स्थिति। बुध आदित्य राजयोग बनता है तो आप निर्णायक रहेंगे। अब बुद्धि पहले से ज़्यादा कुशाग्र होगी, अब वाणी आपकी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। बुध वाणी के भी तो कारक हैं।
बुध को साथ मिलेगा सूर्य का भी। अभी शुक्र का साथ है, नो डाउट शुक्र और बुध भी अच्छी स्थिति में, शनि की दृष्टि है, तीनों ही तो मित्र हैं। तो चलिए इस चर्चा को हम समसप्तक योग की तरफ मोड़ देते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा अपनी राशि में और शनि न्यायाधीश दंडाधिकारी अपनी राशि में, तीन नो की एक्सिस बनी है भाग्यस्थान की एक्सिस के ऊपर। देखिए शनि 9th हाउस में और सूर्य 3rd हाउस में, ये 28 साल पहले हुआ था, 28.5 साल पहले। जो जातक तब पैदा हुए होंगे उनकी इस तरह की कुंडली रही होगी, और जो 16 तारीख से पैदा होंगे 16 सितंबर तक सूर्य की स्थिति यही होगी, शनि की स्थिति यही रहेगी, तो सेम सिचुएशन होगी। ऐसे में शनि की दशा में व्यक्ति के जातक के पिता की तरक्की होती है, पिता की स्थिति अच्छी होती है। सूर्य स्वग्रही है तो पिता तरक्की करते हैं, शासन सत्ता से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, सरकार से लाभ होता है, व्यक्ति दलेर होता है, बोल्ड होता है। जो भी बच्चे इस अवधि में पैदा होंगे वो निश्चित तौर से दलेर भी होंगे और शासन सत्ता से फ़ायदा होगा, बड़े ऑफिसर बनेंगे, पिता से लाभ होगा, पिता उच्चस्थ कहीं ना कहीं अच्छे स्टेटस वाले पिता भी पाएंगे। तो अच्छा योग है 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। अब इस योग के ऊपर कुछ विद्वानों के मत बता दें और शास्त्र में पराशर ऋषि ने यहाँ जो बताया है उसकी बात कर लें। ये जब सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं तो कुछ विद्वानों का, ज्योतिष के जानकारों का ये मत है कि सूर्य का बल शनि को मिल जाता है, शनि की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, महाबली हो जाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। क्या वाकई में ही आपके एक्सपीरियंस में इस तरह की स्थिति में शनि बहुत बली हो जाते हैं? मेरी जो राय है वो भी बताता हूँ। और परंतु पराशर ऋषि ने इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा कि शनि की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसा भी है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शनि कहते कि मैं अपने भाव में हूँ, मैं आपको भाग्य भाव का फल देकर रहूँगा, मैं आपको भाग्यशाली ही बनाकर रहूँगा। अंततः ये बात भी सत्य है, नोट कर लीजिए। भले अभी स्थितियाँ दुश्वारियों की हों, अभी स्थितियाँ नासाज हों, नो डाउट हैं, कुछ जातकों का जैसे फ़ोन आता है, व्हाट्सएप आता है, पर शनि अंततः शिफ्ट होने से पहले कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं आपके लिए। भाग्य स्थान के मालिक भाग्येश होकर कुछ उपलब्धि ना दे, ऐसा मैंने देखा नहीं है अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में, ज्योतिष के एक्सपीरियंस में। सूर्य की बात करें, सूर्य अपने भाव में है। सूर्य यहाँ पर आपको शासन सत्ता से फ़ायदा दिला सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो प्रमोशन के योग बनाते हैं। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको सरकारी नौकरी तक मिल जाती है। इस अवधि में मार्केटिंग के व्यक्तियों को फ़ायदा होगा, आपका प्रभाव क्षेत्र, सोशल सर्कल बढ़ेगा, छोटे भाई बहन तरक्की करेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों का, मित्रों का, बंधु बांधवों का साथ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपका व्यापार भी चलता है, आपका संग इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों के साथ हो जाता है। हमारे इसमें एक्सपीरियंस में ये आया है कि शनि और सूर्य जब इस तरह की स्थिति में होते हैं तो शनि ने अपना फल देना होता है, सूर्य ने अपना फल देना होता है। सूर्य शनि से प्रभावित नहीं होंगे, शनि की दृष्टि से यूं कहें तो, और शनि भी सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण प्रभावित नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये राजयोग ही कहा जाएगा। इसमें कोई तूफान वूफान वाली बात नज़र नहीं आती। तो शनि सूर्य का आपस में समसप्तक होना, अपनी अपनी राशि में होकर 28 साल बाद इस स्थिति में आना, ये राजयोग बनता है।
तो आपको विदेशों से लाभ होता है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होगा, शासन सत्ता से लाभ होगा, सरकार से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, व्यापार खूब चलेगा इस अवधि में। लंबे समय से अटके हुए भूले बिसरे जो आपके काम हैं वह भी निपटा पाएंगे, आपके दिमाग से बोझ उतर जाएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आएंगे। सबसे बड़ी बात ये, कोई ना कोई बड़ी दुविधा का निराकरण आप कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात ये भी है। उच्चस्थ व्यक्तियों के साथ आपके संबंध, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप भी होंगे, उनके कारण आप भाग्यशाली भी रहेंगे। विदेशी कामकाज में आपको सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता, विदेश यात्रा के योग, वीजा इत्यादि लगने की संभावनाएं बढ़ जाती। विदेशी कामकाज में सफलता के योग बने भी हुए हैं। गुरु मंगल आपके 12वें भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य शनि का ये जो समसप्तक योग है यह राजयोग कारक ही होगा, जिसमें विदेशों से लाभ, भाग्य आपका साथ दे, किस्मत कब जाने करवट ले ले ये किसी को पता नहीं होता। और हो सकता है 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक निश्चित तौर से बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। यह परिवार के स्तर पर हो सकता है, यह नौकरी के स्तर पर, ये बिजनेस के स्तर पर, कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटनाक्रम मिथुन राशि तथा लगन के लिए भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन के ऊपर भी आधारित है। कुल मिलाकर अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई इशू है, मसला है, आपको एक उपाय बता देता हूँ। आपको कोर्ट कचहरी में जाकर वहाँ पर कैंटीन में कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।